आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस सुंदर से समय के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। मत्ती से है, पुस्तक मत्ती से है, अध्याय 17 का 14वां वचन है। आइए चलते हैं। हमारा पहला वचन है, जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, वहीं से गुजर रहे थे, तो जब वे भीड़ के पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, जब वहाँ से वो गुजर रहे थे और भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया। एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, और उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया और कहने लगा। अगला वचन है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। उसने प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसके मन में विश्वास आया कि ये प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे, मेरे बालक को अच्छा कर देंगे। इसीलिए वह दौड़ कर आया, प्रभु यीशु मसीह के पास घुटने टेक कर बैठ गया और कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है। उस बच्चे को, उस बालक को, उसके पुत्र को मिर्गी आती थी और वो बहुत दुख सहता था और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है और वह बहुत दुखित है। और जब भी वो जाता है, इधर उधर कहीं जाता है, तो बार बार आग में गिर जाता है, कभी बार बार पानी में गिर जाता है, क्योंकि मिर्गी के रोग वाले ऐसे ही होते हैं। इसलिए वह प्रभु यीशु मसीह से बैठकर घुटने टेक कर उनसे प्रार्थना विनती करने लगा कि हे प्रभु मेरे बेटे को, मेरे पुत्र पर दया करो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। फिर अगला वचन है, मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। और वह प्रभु यीशु मसीह से बताने लगे कि मैं तेरे चेलों के पास इसे ले गया था, अपने बेटे को तेरे चेले के पास ले गया था, पर वो इसे ठीक नहीं कर सके हैं। अगला वचन है, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। फिर उन्होंने अपने चेलों से कहा, हे अविश्वासी हठीलों, हे कम विश्वास करने वाले, तुम्हारा जो विश्वास है इधर उधर डगमगा जाता है, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ऐसा कहा कि कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक मैं तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ, उस बेटे को, उस बालक को मेरे पास यहाँ पर ले आओ। तब अगला है, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा थी जो उस बालक के अंदर, उस बच्चे के अंदर थी, जो उसे मिर्गी आता था, वो दुष्ट आत्मा के द्वारा होता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसी समय से, उसी पल से वो बच्चा, वो लड़का उसी घड़ी एकदम अच्छा हो गया, बिल्कुल चंगा हो गया। धन्यवाद प्रभु का, क्योंकि हम जब भी प्रभु यीशु मसीह जैसे डांटते हैं, हम भी विश्वास करें, हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम अगर डांटेंगे, उस दुष्ट आत्मा को डांटेंगे तो वो बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा हमारा विश्वास होगा तो वो जरूर दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाएगी। अगला वचन है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। फिर जो बहुत सारे चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, जब उन्होंने एकांत में प्रभु यीशु मसीह से जाकर पूछा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके, फिर प्रभु ने, यीशु ने, मसीह ने उत्तर दिया। उसने कहा, उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा। प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को कहा, उत्तर दिया कि एक अपने विश्वास की घटी के कारण तुम उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके हो। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, मतलब सरसों के दाने के बराबर, कितना छोटा वो दाना होता है, अगर उसके बराबर भी हमारा विश्वास है तो तुम
पहाड़ से कह सकोगे, पहाड़ जो बहुत बड़ा पहाड़ होता अगर उससे भी तुम कहोगे कि यह सरक जाए तो वह वहाँ से सरक कर चला जाएगा। इसलिए हमारा विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर हम लोगों का विश्वास राई के दाने के जैसा भी है तो हम पहाड़ जैसी बीमारी को भी काट सकते हैं और कोई बात तुम्हारे लिए संभव ना होगी। अगर आपका विश्वास राई के दाने के भी बराबर है तो हमारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। पर ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां डांटने के लिए, दुष्ट आत्माएं डांटने के लिए, पहाड़ जैसे को सरक जाने के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी और हमें उपवास के साथ प्रार्थना करनी होगी, तभी हम ऐसा बड़े काम कर सकते हैं। इसलिए हमारा विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विश्वास के साथ उस दुष्ट आत्मा को डांटे तो वह बाहर निकल गई। इसलिए हमारा भी विश्वास मजबूत होना चाहिए ताकि हम भी पहाड़ जैसे बीमारियों को काट सकें। आमीन। आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जैसे इस वचन के द्वारा जो भी भाई बहन इस वचन को सुने, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस बालक के शरीर से दुष्ट आत्मा को निकाल दिए हैं, डांट कर निकाल दिए हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उनका भी विश्वास आपके प्रति और मजबूत होने पाए प्रभु, वो भी ये ऐसी दुष्ट आत्माएं बाहर निकाल सके प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बीमार हैं, बीमारी के कारण चिंताओं में डूबे हैं प्रभु। ऐसे ही बीमारियां जैसे मिर्गी है, दौड़े हैं प्रभु, और टीबी है, शुगर बीपी से परेशान हो जाते हैं, लीवर इन्फेक्शन है, किडनी खराब है प्रभु। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु कि वो बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जैसे आपने इस बालक को अच्छा किया है, इस बालक को चंगा किया है, दुष्ट आत्मा से इसे आजाद किया प्रभु, उन भाई बहनों को भी आजाद करिए प्रभु, उनको भी छुटकारा दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी भाई बहन सुनेंगे इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनेंगे, वो बिल्कुल चंगे हो जाएंगे और बिल्कुल आजाद हो जाएंगे आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से बहनें हैं, बहुत से भाई हैं जो परेशान हैं, अपने बच्चों से परेशान है पिता परमेश्वर। उनके बच्चे की संगति गलत हो गई है प्रभु, और वो बहुत सी महिलाएं हैं जो अकेले काम करती हैं, कमाती हैं, अकेले सोचती हैं हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे प्रभु। तो उनके लिए, उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी चिंताएं दूर करिए प्रभु, उनके मनों को शांत करिए प्रभु, और उनके बच्चों को थोड़ा ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु, ताकि वो आपके वचनों की ओर ध्यान लगाए, मन लगाए, और अपने माँ बाप का कहना माने प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उनका मन फिराइए प्रभु, आपके अपनी ओर उनका मन फिराइए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बहन हैं जो परेशान हैं, दुष्ट आत्माओं से परेशान, उनके घर परिवार बिल्कुल उथल पुथल हो रहे हैं प्रभु, घर परिवार में शांति नहीं है, वो घर से बेघर हो रहे हैं प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनके घर से जो भी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा निकल जाए, दूर हो जाए, इसी समय दूर हो जा, सदा सदा के लिए दूर हो जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों की शरीर से, उनके आसपास पड़ोस से, उनके मन से, उनके दिमाग से प्रभु दुष्ट आत्मा, जो गंदी आत्मा, बुरी आत्मा दूर हो जा, सदा सदा के लिए दूर हो जा, बाहर निकल जा प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो दूर हो गई प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे हो
हो गए हैं, वो बिल्कुल चंगे हो गए हैं प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे हैं जो परेशान हैं, नशे से नहीं परेशान है, घर परिवार का कहना नहीं मानते प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ और नशे से आजाद होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी भाई बहन यह वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए। बहुत से भाई बहन हैं जो कमाते बहुत ज़्यादा हैं पर पैसा नहीं रुकता उनके घरों में, और उनके घरों में बरकतें नहीं होती हैं प्रभु, तो मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, और वो आगे बढ़ने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।